हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी पाठशाला 2.4 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं कपिल देव और आपको इस वीडियो में दोस्तों मैं बताऊंगा एक्टिव से पैसिव वॉइस, वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस की। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो हम 6 वीडियो जो है आपके लिए बना चुके हैं और 6 वीडियो में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस तक बता चुके हैं। और इस 7वीं वीडियो में दोस्तों हम ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पहले की 6 वीडियो नहीं देखी हैं और उनके एक्टिव से पैसिव वॉइस आपको बनाने नहीं आते हैं, तो पहले जाइए मेरे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, या यूट्यूब पर सर्च करके केडी पाठशाला 2.4 चैनल सर्च करके, या फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बाई कपिल देव सर नाम से जो है आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और उन 6 वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए, ये लेक्चर नंबर 7 है। आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस पहले दोस्तों हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने से पहले देखेंगे कि एक्टिव की पहचान क्या होती है। हमारे जो पेपर में एग्जाम में अगर एक्टिव आएगा तो यह ज़रूरी है कि हमें ये पहचानना आना चाहिए कि जो पेपर में एक्टिव दिया है ये कौन से टेंस का है, और उसी टेंस के हिसाब से हमें उसका पैसिव बनाना होता है। तो आइए एक बार एक्टिव की पहचान देख लेते हैं, उसके बाद कुछ रूल्स को देखेंगे। एक्टिव की पहचान है दोस्तों, सेंटेंस में हेड, हेल्पिंग वर्ब हेड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। दोस्तों, जो एक्टिव होगा उसमें आपको हेड देखने को मिलेगा और उस सेंटेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई होगी, जिससे आप पहचान सकते हैं कि जो सेंटेंस है एक्टिव दिया है यह पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो आइए एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम, क्या नियम है, एक बार आइए पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, पहला जो रूल है हमारा वो है पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हेड के साथ बीन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, एक्टिव में हमारा ऑलरेडी हेड लगा हुआ होता है, जिसके साथ में अगर हम पैसिव बनाएंगे तो जिसके साथ में केवल बीन का प्रयोग करना है। बीन का प्रयोग करने के साथ ही दोस्तों हमारा क्या है, पैसिव वॉइस बन जाएगा। और दूसरे रूल में लिखा है एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ये दोस्तों हर एक वीडियो में हमने आपको बताया है। और स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन की पहली वीडियो है एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो इंट्रोडक्शन दिया है मैंने, उसमें दोस्तों आपको बताया है कि एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। फिर अगला रूल है, इसमें लिखा है पैसिव में ऑब्जेक्ट लगाने से पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जितने भी हमारे पैसिव सेंटेंस होते हैं उन सभी पैसिव सेंटेंस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों कि कोई सा भी टेंस हो, कॉमन क्या रहना है, हर एक पैसिव वॉइस में कोई सा भी टेंस हो बाई सब में लगना है। और दोस्तों, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग सब में होना है। तो दोस्तों, अब अफर्मेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के दोस्तों स्ट्रक्चर को पहले देखेंगे और उस स्ट्रक्चर के हिसाब से ही हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो आइए एक बार पढ़ते हैं उसको। दोस्तों, एक बार स्ट्रक्चर को देखते हैं। क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो उसमें हमें एक्टिव का ऑब्जेक्ट लगाना होगा, उसके बाद में हेड, उसके बाद में बीन, उसके बाद में हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में बाई, उसके बाद में सब्जेक्ट। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें, इस सीक्वेंस के हिसाब से हमें जो है पैसिव बनाना होता है। तो आइए एक बार एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल के जरिए आपको बिल्कुल क्लियर करते हैं कि पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। क्या लिखा है एक्टिव में, मुनीस हैड किल्ड मैनी स्नैक्स। मुनीस हैड किल्ड मैनी स्नैक्स। दोस्तों, ये हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब दी है और ये थर्ड फॉर्म है। तो हेड और थर्ड फॉर्म दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस में आती है। यहाँ से हम एक्टिव की पहचान करते हैं। उसके बाद में दोस्तों ऑब्जेक्ट लिखा है मैनी स्नैक्स। तो दोस्तों, जब भी हम पैसे बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को पहले रखा जाता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट है हमारा मैनी स्नैक्स, तो हम इसको पहले रख देंगे मैनी स्नैक्स। उसके बाद दोस्तों ये हमारा अब सब्जेक्ट बन चुका है। दोस्तों, इसमें चाहे सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो,
सबके साथ में हेल्पिंग वर्ब हेड का ही यूज़ करना है। तो इसके साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हेड, उसके साथ में दोस्तों ये थर्ड फॉर्म जो लगी हुई है तो हम बी की थर्ड फॉर्म यानी कि बीन कर देते हैं। तो हेड बीन, उसके बाद मेन वर्ब। दोस्तों इसमें ये फ़ायदा है कि थर्ड फॉर्म आपको ऑलरेडी लगी हुई मिलती है, क्योंकि एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म आती है और पैसिव में भी थर्ड फॉर्म आती है, तो वही हम थर्ड फॉर्म इसमें उतार देते हैं, सेम लिख देते हैं। उसके बाद बाई, उसके बाद जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो मुनीस है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाई मुनीस। बस दोस्तों ये हमारा पैसिव कंप्लीट हुआ। आइए दूसरे एग्जांपल को देखते हैं और उसका पैसिव बनाते हैं। दोस्तों दूसरे में लिखा है दे हैड आस्क्ड द क्वेश्चंस, दे हैड आस्क्ड द क्वेश्चंस। आइए पैसे बनाते हैं। पैसे में हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, तो हम पहले क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्वेश्चंस। तो हम पहले इसको रख देंगे। दोस्तों ध्यान रहे, जब भी हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल में होना चाहिए। अगर किसी का नाम है, कोई भी किसी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, कुछ भी नाम है, तो दोस्तों हम उसे बीच में कैपिटल लेटर से बना सकते हैं, वरना सेंटेंस के पहले क्वेश्चन को जो है कैपिटल लेटर में बनाना होता है। उसके बाद क्या आ गया, हमारा क्वेश्चंस आ गया। अब दोस्तों जो क्वेश्चंस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब हेड, और हेड के बाद में क्या लगाते हैं दोस्तों, बीन का प्रयोग करते हैं। तो बीन, उसके बाद में मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब वही आस्क्ड, जो कि ऑलरेडी पहले से ही थर्ड फॉर्म है, तो इसको ही हम एज इट इज लिख देंगे, आस्क्ड। उसके बाद में दोस्तों बाई, और बाई लगाकर जो हमारा सब्जेक्ट होता है एक्टिव का उसे हम लिख देते हैं। तो एक्टिव का सब्जेक्ट दे है। दोस्तों जब दे का ऑब्जेक्ट बनता है तो दे का ऑब्जेक्ट हो जाता है देम। इस तरह ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। इसके हमने पैसिव को देखा। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। और दोस्तों आइए अब हम आते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस पे और देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। दोस्तों ये है नेगेटिव सेंटेंस। एक बार स्ट्रक्चर पे नज़र डालते हैं। स्ट्रक्चर पे नज़र डालने के बाद जो है हम एग्जाम्पल को देखेंगे। इसमें लिखा है दोस्तों ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन। अभी दोस्तों हमने देखा अफर्मेटिव में हेड के बाद बीन आ रहा था, लेकिन जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तो हेड और बीन दोनों के बीच में नॉट लग जाता है। तो नॉट बीन, उसके बाद में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बाई लगाकर, उसके बाद सब्जेक्ट। दोस्तों अगर हमारा कोई एक्स्ट्रा वर्ड है तो सब्जेक्ट के बाद में लगाते हैं हम, कोई अदर वर्ड है तो सब्जेक्ट के बाद में लगाते हैं। तो दोस्तों आइए एग्जाम्पल को देखते हैं और बनाते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस। पहले दोस्तों एक्टिव में लिखा है दे हैड नॉट ओपन द डोर। दोस्तों हेड लगा है नॉट और ओपन, यानी नेगेटिव सेंटेंस हुआ, और हेड और थर्ड फॉर्म से हम पहचान करेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट का जो है एक्टिव है। आइए इसका पैसे बनाते हैं। पैसे में दोस्तों ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, तो ऑब्जेक्ट हमारा द डोर है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे द डोर। उसके बाद में हेड नेगेटिव है तो दोस्तों क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, उसके बाद में बीन लगाएंगे। ये अभी हमने स्ट्रक्चर में भी देखा। तो बीन, उसके बाद में ओपन, थर्ड फॉर्म की जरूरत होती है तो इसमें भी थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो वही लिख देंगे हम ओपन। उसके बाद में बाई, उसके बाद में दोस्तों जो सब्जेक्ट है हमारा दे, दे जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट में दे का क्या हो जाता है दोस्तों, देम हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी दोस्तों आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, आपके सभी डाउट का सॉल्यूशन किया जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा है रोहित हैड नॉट गिवन देम अ गिफ्ट। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि हमारा रोहित सब्जेक्ट है, हेड नॉट, हेड जो है हेल्पिंग वर्ब है, गिवन मेन वर्ब है, और देम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। दोस्तों अ गिफ्ट क्या है, अ गिफ्ट भी एक ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं हमारे, पहला ऑब्जेक्ट देम है और दूसरा अ गिफ्ट है। तो दोस्तों जब भी हम पैसे बनाएंगे तो पैसे में हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में यह आ सकता है कि हम इस वाले ऑब्जेक्ट को जो है इसका पैसिव का सब्जेक्ट बनाएं या फिर दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को एक्टिव का सब्जेक्ट बनाएं।
तो दोस्तों आपको बता दें कि हम इन दोनों में से कोई से भी हम ऑब्जेक्ट को उठा सकते हैं और पैसिव का सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपको दोनों ही ऑब्जेक्ट को उठाकर जो है पैसिव बनाकर दिखाता हूँ। तो पहले मैं दोस्तों देम को उठाता हूँ। अगर मैंने देम को उठाया तो इसका सब्जेक्ट बनेगा, तो देम का सब्जेक्ट जो दोस्तों क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आ जाएगा, और उसके बाद में बीन, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट के बाद बीन लगेगा, तो बीन। उसके बाद दोस्तों क्या आएगा, थर्ड फॉर्म यानी गिवन। अब दोस्तों गिवन के बाद में हमारा जो अगला ऑब्जेक्ट बचा है वो हम वहीं का वहीं रखेंगे। तो गिवन अ गिफ्ट, गिवन अ गिफ्ट। उसके बाद बाई लगाकर दोस्तों क्या लगाते हैं हम, एक्टिव का सब्जेक्ट, जो कि अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो एक्टिव का सब्जेक्ट रोहित है तो बाई रोहित। बस ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। आइए दोस्तों आपको जो दूसरे ऑब्जेक्ट को उठाकर जो है इसका पैसिव बनाकर दिखाते हैं कैसे बनता है। दूसरे ऑब्जेक्ट में दोस्तों हमारा अ गिफ्ट है, क्या है, अ गिफ्ट। अ गिफ्ट को अगर हम उठाएंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा एक्टिव का, तो अ गिफ्ट। उसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट, और नॉट के बाद में बीन का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों बीन के बाद हम क्या लगाते हैं, मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारी गिवन, जो कि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी हुई है गिव की, तो गिवन। अब देखिए दोस्तों इसके बाद हमारा मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट बचा है हमारा देम, तो ये अपने स्थान पर ही रहेगा, इसको एज इट इज लिख देंगे मेन वर्ब के बाद, तो देम। उसके बाद दोस्तों बाई, उसके बाद जो एक्टिव का सब्जेक्ट है यानी कि रोहित, तो इसे बाद में रख देंगे बाई के बाद, तो रोहित। उसके बाद फुल स्टॉप। दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्टिव से पैसिव वॉइस समझ में आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में इसका जरूर जवाब दीजिएगा कि आपको ये एक्टिव पैसिव जो है समझ में आए या नहीं आए। तो दोस्तों आइए अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं और उनके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या लिखा है दोस्तों, लिखा है हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। दोस्तों हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। पहले टाइप में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है और दूसरा जो टाइप है उसमें क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है। तो आइए दोनों को देखते हैं। दूसरे स्ट्रक्चर में दोस्तों क्या लिखा है, क्वेश्चन वर्ड। अगर हमारा एक्टिव में क्वेश्चन वर्ड दिया होगा तो वही हमें सेम एज इट इज रखना है, उसकी ही अंग्रेजी लगानी है। उसके बाद में हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद नॉट अगर होगा, अगर हमारा एक्टिव में नॉट होगा तो हमें पैसिव में ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होगा। उसके बाद बीन, उसके बाद में थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो आइए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। पहले एग्जाम्पल में दोस्तों क्या लिखा है, पहले एग्जाम्पल में लिखा है हैड ही नॉट नॉक्ड हर गेट। ही है यानी हैड ही नॉट नॉक्ड हर गेट। तो दोस्तों इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगी हुई है, तो हम भी पैसिव में हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब आती है हमारी हेड। हेड उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाते हैं हम, ऑब्जेक्ट हमारा हर गेट, तो ये पहले आ जाएगा हर गेट, हर गेट आ गया। उसके बाद में दोस्तों क्या लगाना है, नेगेटिव है तो नॉट लगाना है। उसके बाद क्या लगाना है, बीन, बीन लगा दिया। बीन के बाद में थर्ड फॉर्म है नॉक, तो क्या हो जाएगी, सॉरी क्या हो जाएगी, नॉक्ड। उसके बाद बाई। उसके बाद दोस्तों हमारा जो सब्जेक्ट है एक्टिव का वो ही है, जब ये पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ही का दोस्तों क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। आइए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं और उसका पैसिव बनाते हैं। पैसिव देखिए दोस्तों, जो हमारा दूसरा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है एक्टिव है, इसमें हु लगा है, हु हैड ब्रोकन दिस चेयर। तो दोस्तों किसने ये कुर्सी तोड़ दी थी या कौन ये कुर्सी तोड़ चुका था, ये इसका सेंस है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, पैसे बनाते हैं। दोस्तों ध्यान रहे जो भी हमारी एक्टिव जो है हु से स्टार्ट होती है, हु से स्टार्ट होती है तो वही हम क्या करते हैं,
पैसिव में रख देते हैं, लेकिन हु से पहले हम दोस्तों पहले क्या लगा देते हैं, बाई होम। क्या लगा देते हैं, बाई होम। तो दोस्तों ध्यान रहे कि जब भी हु से स्टार्ट हो एक्टिव, तो जब पैसिव बनाना हो तो क्या हो जाता है, बाई हुम। बाई हुम। उसके बाद दोस्तों ये तो हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारा क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, और हेल्पिंग वर्ब की बात क्या आता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, दिस चेयर। तो इसकी अंग्रेजी हम लगा देंगे, दिस चेयर। दोस्तों ध्यान रहे कि इस सेंटेंस में हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, सॉरी सब्जेक्ट नहीं दिया है। तो दोस्तों इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिया है, इसीलिए हमारा जो बाई है वो क्वेश्चन वर्ड से पहले आया है, इसीलिए हु का बाई होम हो गया है। उसके बाद में इस एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट दिया है वो है दिस चेयर। तो हमने देखिए क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा दी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा दिया दिस चेयर, उसके बाद में क्या लगाएंगे दोस्तों, बीन का प्रयोग करेंगे। अब बीन के बाद दोस्तों हमने बताया था क्या आएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है दोस्तों, ब्रोकन। तो एज अ टिस आ जाएगी क्योंकि ये भी थर्ड फॉर्म है, तो ब्रोकन। उसके बाद दोस्तों बाई हमारा पहले आ चुका है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है एक्टिव में, तो हमें इसकी सब्जेक्ट की लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद क्या लगाएंगे दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। अगर एक्टिव से पैसिव वॉइस आपको समझ में आए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो के लास्ट में एक लाइक तो बनता ही है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।